चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना ने कहा कि वर्तमान सांसद सीपी जोशी के विगत 10 वर्षों के हिसाब 26 अप्रैल को लोकसभा क्षेत्र की जनता देगी। मैं एक किसान का बेटा हूं और किसानों और आम जन की समस्याओं के समाधान को लेकर आम जनता के बीच जा रहा हूं। चित्तौड़गढ़ की जनता के लिए मैं कोई नया नहीं हूं, विगत कई वर्षों से क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहा हूं। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना का चुनाव प्रचार के दौरान रिठौला चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 10 वर्षों से केंद्र में एनडीए की सरकार ने किसानों का शोषण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की गारंटी दी थी और उन गारंटियों का अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जो मोदी अब नई गारंटियां दे रहे हैं वही इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यह जिन बाहर आया है, इसको लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कई बार बोला है, जिसमें यह सबसे बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है कि भाजपा को सटोरियों ने 1300 करोड़ से अधिक का चंदा दिया है, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। वहीं उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ में विश्व प्रसिद्ध दुर्ग के संरक्षण की आवश्यकता है और अगर वह सांसद बनते हैं तो निश्चित रूप से दुर्ग के विकास के लिए कई नए प्रयास किए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि वर्तमान सांसद के कार्यकाल का हिसाब लोकसभा क्षेत्र की जनता 26 अप्रैल को करेगी। मैं उनके लिए अधिकृत नहीं हूं। वहीं उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से किसानों के हितों की रक्षा के लिए लड़ता रहा हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। वहीं स्थानीय सांसद को आधे हाथों लेते हुए उन्होंने 2 बार के सांसद सीपी जोशी के बारे में कहा कि डोडा चूरा को लेकर स्थानीय सांसद ने कई बार भ्रामक बयान दिए हैं, जो कि एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि 10 साल का समय काम नहीं होता। धारा 29 की समस्या क्या सांसद को पता नहीं थी, जो कि किसानों के लिए हमेशा तलवार का काम कर रही है। किसानों को दबाने के लिए लगातार इस धारा का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर संसद में मेरा पहला बयान होगा तो वह धारा 29 को लेकर होगा। दिन अब आज से 38 दिन रह गए, एक दिन का हिसाब है और हर विधानसभा क्षेत्र में 3-3 दिन ही पांति आ रहे हैं। इसमें होली का त्यौहार भी आ रहा है, फार्म नामांकन भी बढ़ रहा है, 2 दिन पहले चुनाव प्रचार भी बंद हो जाएगा। इन सब का हिसाब किताब लगता है। एक विधानसभा क्षेत्र में 3 दिन 4 दिन आ रहे हैं। 3-4 दिन में उम्मीद करता हूँ इतने चुनाव लड़े हैं तो अनुभव है, इस आधार पर पूरे क्षेत्र को कवर करना। संसदीय क्षेत्र अलग है, यहाँ के क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे अलग है, ये जानकारी है, ये सोच के ही चुनाव लड़ा है और पहले 2 बार चित्तौड़ से और 1 बार जालौर से संसद के चुनाव लड़ चुका हूँ। इसलिए इस पीरियड पे कम कर लेंगे। न चित्तौड़ जिले में मुझे अलग से कोई पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे किसानों के साथ जो शोषण किए हैं और जो शुरू में मोदी जी ने गारंटियाँ दी थी सत्ता में आने के लिए 10 साल पहले, उन गारंटियों का क्या हुआ जो अब नई गारंटियाँ दे रहे हैं आज? तो उन गारंटियों का क्या हुआ? वो गारंटी नहीं थी क्या? या ये गारंटियाँ अब जो दे रहे हैं ये भी ऐसी ही साबित होगी? ये हमारे मुद्दे होंगे। एक सीपीएस बिल्कुल संरक्षण की जरूरत है और पूरे विश्व में चित्तौड़ का नाम है, तो सरकार अपने अनुसार काम कर रही है। लेकिन इसमें जो कमियां रह गई है, जो अगर आप जैसा आप सुझाव देंगे उसके अनुसार अगर सत्ता में आए तो करेंगे। पिछले 10 साल अभी यार इसका आंकलन तो मैं मेरे मुंह से मैं कह दूँ वो तो बिल्कुल फेल है, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसका फैसला तो जनता पर ही छोड़ दीजिए। 26 तारीख को जनता ही फैसला करेगी जो ज़्यादा उचित रहेगा। मेरे मुंह से जो मेरा नेचर आप जानते हो, बहुत लंबे समय से राजनीति में काम कर रहा हूँ। मैं मेरा चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ बोलने के लिए नहीं आया। ये तो अब इन्होंने इंटरनेशनल समझौते तक की बात कर दी, तो फिर मैंने अपनी बात इस रूप में कह दी कि मैं किसानों के लिए लड़ रहा हूँ, किसानों की समस्या के लिए लड़ूंगा। डोडा पोस्ट के मामले में भी मैंने सांसद साहब के बयान सुने। ऐसे भ्रामक बयान देने के आदि जो लोग हैं वो किसानों की क्या सेवा करेंगे? डोडा चूरा पर नष्टीकरण के नाम पर पूरे जिले में लूट थी 20-20 हज़ार रुपए की। क्या उस समय ये सांसद नहीं थे? तो क्यों नहीं बोले उस समय ये एक भी बार? आज कह रहे हैं कि वो तो हम यहाँ से सरकार मांग करती थी कि हम नष्टीकरण करें, हम रोकते थे इसलिए आपके पैसे बच गए। अरे जबकि भारत सरकार वहां से लेटर भेजती कि तुरंत नष्टीकरण कराइए। यहाँ की सरकार यहाँ के आबकारी आयुक्त को लिखती थी, आबकारी आयुक्त इंस्पेक्टर को लिखता था, लेकिन आगे उदयलाल आंजना खड़ा था मंत्री के रूप में, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। किसानों अपना माल स्वतः ही नष्ट कर दिया खेतों में डाल करके। ये मांग उनसे पहले हमने कर लिया और वो करते 10 साल में क्यों नहीं किया? 10 साल का पीरियड कोई कम नहीं होता है। 10 साल के पीरियड में धारा 29 की परेशानी क्या सांसद महोदय को मालूम नहीं थी? हनुमान जी की पूछ बना देती है पुलिस। 10 कुंटल माल मिलता है और 50 आदमियों से पैसे वसूली होती है और हमें सलवार लटकी रहती है, कभी भी बुला लेते घर पे। तो शायद इन्होंने किसानों को दबाने का यही तो एक हथियार अपने लिए सुरक्षित नहीं रख रखा है।
मैं 30 रुपये पहला मेरा मुद्दा अगर संसद में गया तो पहला वक्तव्य इस धारा 29 के खिलाफ मेरा होगा, ये वादा करता हूँ। धारा 29 जो जिसके पास माल मिला वो मुलजिम है, बाकी किसी को हनुमान की पूछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड भी सुप्रीम कोर्ट की वजह से बाहर आया है और इस मामले में जितना राहुल गांधी जी ने 10 साल पहले से ही चिल्लाना शुरू कर दिया था और आज दिन तक बोल रहे हैं इसी पे, लेकिन उनको मजाक बनाया जाता है, पप्पू कहा जाता है, कोई भी एक नुक्स निकाल करके भ्रामक प्रचार किया जाता है। जितना बड़ा गफला आया है इससे लोकतंत्र मानते हैं कि आप 1300 करोड़ रुपए सटोरिया चंदा दे रहे हैं इस देश में। चंदा दे दो, टेंडर ले लो, ईडी में बंद हो जाओ तो चंदा दे दो, ईडी से छूट जाओ। ये खेल नहीं चल रहा क्या? रवीश कुमार जी का क्लिपिंग कल का पढ़ा होगा, आप सुना होगा आपने। मैंने सुना, दंग रह गया उसको सुनकर के कि इतना भी अन्याय हो सकता है जनता के साथ। क्या कांग्रेस ने ऐसा कभी किया है क्या? लेकिन मेरा सप्लीमेंट्री को हमेशा मैं आपका फ्रेंड हूं, आपका दोस्त हूं, आप जागरूक पत्रकार हैं, जनता की पीड़ा उठाते रहते हैं, आपसे चर्चा करेंगे, जो आप सुझाव देंगे और जनता के हित में होगा वो काम करेंगे।